हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम जा रहे हैं बहुत सारी जगहों पे घूमने के लिए। आज तो हमने अन्नी पा देनी है, अन्नी इतना हमने घूमने के बस खत्म हो जाए दुबई, इतना हम घूमने वाले हैं। तो चलो हमारे साथ चलो और देखो कि हम कहाँ कहाँ जाने वाले हैं और क्या क्या देखने वाले हैं। तो हम अपनी पहली मंजिल की तरफ हैं रवां दवां। तो पहला जो हमारा स्टॉप होने वाला है वो है सफारी पार्क दुबई। सफारी पार्क में आज हम जा रहे हैं और यहाँ हमारी एंट्रेंस हो चुकी है। आप देख सकते हो कि ये कितना प्यारा है। यहीं से ही एंट्रेंस है, ये इतना खूबसूरत है, तो अंदर जाके ये कैसा होगा। तो हम पहुंच चुके हैं सफारी पार्क। पहला हमारा डेस्टिनेशन था यहाँ पे दुबई सफारी पार्क में। अब देखो कि आगे हम कहाँ जाते हैं और ये कैसा है। सफारी पार्क में फर्स्ट टाइम आई हूँ, क्योंकि जब भी मैं पहले आती थी तो वो इतनी शदीद गर्मियों में आती थी कि मेरा दिल ही नहीं करता था ये घर से बाहर हम जाए। तो ये इनसाइड है सफारी पार्क के। यहाँ पे मेरे बच्चे जो है वो कुछ पोज मारते हुए, और फिर यहाँ इतना प्यारा इन्होंने डेकोर किया हुआ है, इतना प्यारा अंदर से इंटीरियर है। बस मैं जब भी कहीं साफ सुथरी और प्यारी सी जगहों पे जाती हूँ तो मेरा दिल करता है मैं घर वापस ना जाऊँ और मैं वहीं रह जाऊँ। ये मेरी पता नहीं क्यों गंदी सी आदत है। तो यहाँ पे हम अंदर जाने लगे हैं। यहाँ हमारे टिकट स्कैन होंगी और ये हम बैठ के हैं बग्गी में, क्योंकि इतना बड़ा है कि आप पैदल नहीं चल सकते। तो आपने जहाँ भी जाना है, जिस जिस विलेज में जाना है, तो आपको बग्गी लेनी पड़ेगी। अगर तो आप वॉक कर सकते हैं तो आप वॉक करके जा सकते हैं, अदरवाइज आप मिनिमल से इसकी रेंट है 5 दिरहम्स फॉर किड और 10 दिरहम्स फॉर एडल्ट। तो आप इसको पे करके तो आप आराम से अपने विलेज घूम सकते हो, सफारी को बाहर से घूम सकते हो। और अंदर के लिए तो ऑब्वियसली आपको बस से जाना पड़ेगा, वो वैसे आपको घूमने नहीं देते, क्योंकि यहाँ पे जो है जानवरों को खुला छोड़ा जाता है और इंसानों को बंद रखा जाता है। तो हम एंजॉय कर रहे थे बग्गी का सफर, क्योंकि हमने जाना है सबसे लास्ट स्टॉप पे सबसे पहले, क्योंकि हम लास्ट से शुरू करने वाले हैं, क्योंकि हम उल्टे हैं ना, इसीलिए। यहाँ पे कुछ लोग पैदल भी आ जा रहे थे और मैं हैरान हो रही थी कि यार इतना लंबा सफर ये लोग पैदल कैसे जा रहे हैं। और यहाँ पे हम अपने पहले स्टॉप पे पहुंच चुके हैं और पहले स्टॉप पे ही हमें देखने को मिल गए फ्लेमिंगोज। इतने प्यारे प्यारे फ्लेमिंगोज यहाँ पे थे और बिल्कुल ओपन में थे यार। कोई इन पे कुछ किसी किस्म का कोई केज नहीं था, कोई चीज नहीं थी, और ये कहीं भाग भी नहीं रहे थे। मतलब इतने शरीफ किस्म के इन्होंने जानवर रखे हैं कि भागते बिल्कुल भी नहीं है। जगह जगह इन्होंने मिस्ट फैन लगाए हुए हैं। हम जा रहे हैं जी अफ्रीकन विलेज। यहाँ पे डिफरेंट विलेजेस हैं। तो अब हमारा पहला जो स्टॉप है वो अफ्रीकन विलेज है, क्योंकि ये लास्ट विलेज है। उसके बाद हम सारे विलेज बारी बारी देखते जाएंगे। मौसम बड़ा अच्छा है, इसलिए हमें ज़्यादा गर्मी भी नहीं लग रही है। हमारा पहला स्टॉप हमारे सामने है, ये है जी अफ्रीकन विलेज। यहाँ पे इन्होंने अफ्रीका के जो एनिमल्स और रेप्टाइल्स हैं वो रखे हुए हैं। यहाँ पे आपको मिलेगा अफ्रीकन एलिफेंट, चिंपैंजी, टर्टल्स, रेप्टाइल्स और पता नहीं क्या कुछ था यहाँ पे अंदर, सब हमने देखा। अंदर आप बग्गी में नहीं जा सकते हो, तो अंदर की जो स्पेस है, विलेज के अंदर की जो स्पेस है वो भी बहुत बड़ी बड़ी है। तो भाग भाग के जाना है आपने, क्योंकि एक एनिमल कहीं है तो दूसरा एनिमल कहीं है। यहाँ पे आपको भाग भाग के जाना पड़ेगा। अगर आपने पूरा दिन जो है वो कवर करना है, पूरा आपने सफारी पार्क देखना है, तो आपको क्विक होना पड़ेगा, बहुत ज्यादा क्विक होना पड़ेगा। टर्टल्स देख के मेरे बच्चों ने कहा कि मामा हमने इनको गोद में उठाना है, प्यार करना है। इतना मासूम सा था। तो मैंने अपने बच्चों को कहा कि पुत्र है, पाकिस्तान कोई नहीं है, दुबई है, लत मार के ना बाहर कर देंगे। और ये है इनका सबसे पहला रेप्टाइल हाउस। यहाँ पे सांप, बिच्छू, छिपकली, क्रोकोडाइल, अल्लाह जाने क्या क्या मखलूकात इन्होंने अंदर रखी हुई थी। मुझे वो तो बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन यहाँ का जो डिकोर है, इंटीरियर है, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैं ये देखने के लिए अंदर आ गई। और बच्चे जो हैं वो देख रहे हैं सांप, छिपकली, केकड़े मेकड़े तेकड़े जो भी यहाँ इन्होंने रखे हुए थे वो। और इतनी बड़ी बड़ी छिपकलियां थी यार, आई अल्लाह जी, यक्की। और क्रोकोडाइल छोटे छोटे से, और सांप इतने बड़े बड़े और छोटे छोटे, हर तरह की ये चीज़ यहाँ पे इन्होंने रखी हुई थी। पता नहीं ये क्या चीज़ थी इतनी बड़ी सी, जो कि खौफनाक तरीके से हमें देख रही थी। मुझे तो ऐसा लगा जैसे ये हमें कहना चाह रही है एक और आगे मूवी बनाना ले। और यहाँ पे जो है सांप आराम फरमा रहा था। पता नहीं कौन सा सांप है, बच्चों ने तो कहा कि कोबरा है, अल्लाह जाने ये क्या था, लेकिन इसने बिल्कुल फिक्र नहीं किसका, मगर लथो मैनू आराम करन दो। फिर हम आगे चले गए, क्योंकि हिलने को बिल्कुल भी तैयार नहीं था और बच्चों को भी बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्योंकि हिल नहीं रहा। तो उनको चाहिए कि हिलता हुआ सांप नजर आए उनको तो वो खुश हों, लेकिन ये तो ऐसा कोई पोस्ती का मारा हुआ था ना। फिर हम आगे गए, आगे भी हमने बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें देखी, छोटी छोटी छिपकलियाँ, बड़ी बड़ी छिपकलियाँ, अल्लाह जाने क्या क्या, सब कुछ हमने देखा। और सब कुछ मैं आपको अपने साथ दिखा रही हूँ कि हमने क्या क्या देखा। तो आप लोग भी देखो। अगर आप लोगों को पसंद नहीं है मेरी तरह, तो आप लोगों का भी दिल खराब होना चाहिए। और वो देखो छोटे छोटे टर्टल भी थे। इन्होंने कॉकरोच नहीं, सॉरी, एलिगेटर नहीं, वो क्या होता है, जो भी होता है, उसके साथ इन्होंने टर्टल भी रखे हुए थे और दोनों कितने प्यार से रह रहे थे, बिल्कुल भी फाइट नहीं कर रहे थे।
तो यहाँ जो है वो पसंद नहीं आ रहा था मुझे कुछ भी, तो फिर हम चले बाहर। बच्चों ने देख लिया था सारा कुछ, तो अब आओ बाहर चलते हैं और देखते हैं कि बाहर और क्या क्या है। और यहाँ पे जो सलामी मारता हुआ सांप भी है, ये मैं अभी दिखाती हूँ आपको, ये कितना ऊंचा चला जाएगा और हमें सलामी देगा। देखा, सांप भी हमें सलामियाँ देते हैं। हाँ, बस पाकिस्तान में कदर नहीं है हमारी, बाकी हर जगह ही है। चलो जी, ये हमने देख लिया है सेक्शन पूरा, और यहाँ पे जितनी भी चीजें थी आपको भी मैंने दिखा दी हैं और खुद भी हमने देख ली हैं। अब हम जा रहे हैं बाहर। बाहर की तरफ जाते जाते फिर हमने एक बड़ा सा ये देखा, ये अल्लाह जाने क्या चीज है। और ये हम आ गए हैं बर्ड आइवरी में। यहाँ पे सारे बर्ड्स ओपन में हैं, कोई भी बंद नहीं है, आप हाथ नहीं लगा सकते हो। ये बस देखना, हाँ बातें उनके साथ खड़े होकर कर सकते हो। तो सबसे पहले हमने दो छोटी छोटी सी बत्तखें देखी है रुस्लान बाकू की तरह। वो देखो, एक रुस्लान जा रहा है, एक बाकू जा रहा है। रुस्लान बाकू उनके पीछे भागे, लेकिन वो भाग गई, इनके हाथ नहीं जड़ी। फिर मैंने इनको मना किया कि बेटा परिंदों को तंग नहीं करते, बुरी बात होती है। तो यहाँ पे जी इन्होंने जगह जगह मिस्ट फैन लगाए हुए हैं, आपको गर्मी बिल्कुल भी महसूस नहीं होगी। तो यहाँ हमने देखा एक बड़ा सा मकाओ, इसके साथ हमने ली पिक्चर्स। और ये मकाओ भी ऐसा कोई पोस्टी किस्म का मकाओ था, बंदा बात कर लेता है यार, कोई हिल हिला लेता है, कोई ठुमके दिखा देता है, लेकिन नहीं, वहीं जम के बैठा रहा। और यहाँ पे नीचे जो है वो डिफरेंट किस्म के बर्ड्स इन्होंने बिठाए हुए हैं, रखे हुए हैं, बिठाए नहीं हुए, अपनी मर्जी से बैठे हुए थे, रखे हुए हैं। उनके साथ भी हमने थोड़ी सी वीडियोस वगैरह ली, पिक्चर्स वगैरह ली, काफी प्यारी लग रही थी। और ये मेरे बच्चों ने कहा मम्मा हमने पकड़नी है, लेके जानी है, अंदर जाके मैं उठा के ले आऊं। तो मैंने कहा ना पुत्र ना, इंज ना करना, ये हमें बाहर निकाल देंगे, ऐसी हरकतें नहीं करना, ऐसे लुच्चपनियां नहीं करनी आपने, वरना ये हमें बाहर निकाल देंगे। तो जल्दी से आपको एक टूर देती हूँ बर्ड आइवरी का, यहाँ पे कौन कौन से बर्ड्स है। फास्ट फॉरवर्ड में जाते हैं और फिर हम बाहर भी जाएंगे, क्योंकि बाहर और बहुत सारे एनिमल्स हैं। मिस आउट बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि इतनी प्यारी जगह है ना, चाहे आपको मेरी वीडियो देखनी है या नहीं देखनी, लेकिन ये जगह देखना बिल्कुल मिस ना करना, इतनी प्यारी है। और ये देखो हमारे सामने मोर भी आ गया। हमने इसको बहुत कहा कि हमें नाच के दिखाओ, लेकिन ये बिल्कुल नहीं नाचा। और यहाँ पे शुरू हो गया फड्डा, ये देखो 3 बतखें आपस में लड़ना शुरू, ये देखो फड्डा, ब्याह चरुसियां या फुपियां उनकी तरह ये लड़ना शुरू हो गई थी। लेकिन हम करेंगे इनसे बात और इनकी कराएंगे सुलह सफाई। तो चलो आओ इनसे थोड़ी बहुत बात करते हैं और इनकी सुलह सफाई कराते हैं। Hi, Ducky. Why you are fighting? They are fighting too. See, beautiful bird. A peacock. Oh no. हाँ जी, आप हमारे साथ साथ आ रही हैं, हमारे साथ आना था। Hello, little baby. Wait, let me take a picture of you guys. Papa, look! You have the toy snake. Whoa, it's hard. Elephant. One peacock is over there. Bird on the loose. Mom, your cousins are over there. See your cousins? Go stand with the gorilla. I will take a picture of you. Go. Go stand with the gorilla. Go, go, go. With the lady, there's a big black thing. It's a gorilla over there. It's sad. थोड़ी गर्मी फील हुई तो हमने मिस्ट एंजॉय किया, और उसके बाद हम चले गए हाथियों को देखने। हाथी बड़े प्यारे थे, छोटे छोटे क्यूट क्यूट से, और ये यहाँ पे बड़ी अटकेलियाँ कर रहे थे, खेल रहे थे एक दूसरे के साथ, पानी के अंदर गोते लगा रहे थे। मेरे बच्चों ने भी बड़ा एंजॉय किया। इनको यहाँ से नजर नहीं आ रहा था। थोड़ी बहुत रेनोवेशन चल रही है सफारी के अंदर, क्योंकि बारिशों की वजह से काफी ज्यादा डैमेज हुआ था, तो अभी ओपन हो गया है। लेकिन कहीं कहीं पे अभी भी थोड़ा बहुत काम जो है वो चल रहा है। तो यहाँ पे काम चल रहा था, इसलिए बच्चों को मैं थोड़ा साइड पे लेकर गई, ताकि वो आराम से देख सकें कि
हाथी किस तरह से एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं। मेरे ख्याल से बहन भाई थे आपस में, तभी ये इतना प्यार से खेल रहे थे। अभी आप हाथी का शो जो है वो एंजॉय करें, देखें आप भी कि हाथी किस तरह से खेल रहे थे। The elephants are playing. Okay, call them. You can call them. Say, elephant, elephant, I want to shake hand with you. Ooh. No, hold it by yourself. One more elephant is coming. See there? Elephant is enjoying in the water. Baki! Baki! Rusanu, stand with Baku. Look here, boys. Look here. Baku. Hi. That's not a rhino. Oh, the turtle. The turtle is playing. Sharing is caring. They are sharing the watermelon. No, that's a melon. Okay. And the rhino. The rhino go for the rhino wants. और ये वो लगड़ बगड़ हैं जिन्होंने जंगल में शेर के खाने पर नजर रखी होती है कि कब ये हटे और हम इसके खाने पर धावा बोलें। और यहाँ देखो कितने सुकून से ये आराम कर रहे हैं। अफ्रीकन विलेज घूमने के बाद अब हम दोबारा बग्गी में बैठ चुके हैं और अब हम जाएंगे किसी और दूसरे विलेज में दूसरे एनिमल्स को देखने। मेरे साथ रहिएगा, स्किप बिल्कुल नहीं करना क्योंकि बीच में बहुत मजे मजे की चीजें आने वाली हैं। और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो सब्सक्राइब भी कर ले और बेल का बटन भी दबा दे ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप तक आराम से पहुंच सके। जलेबी खाने वाली चीज ओए होए हमारे घर में लगी होती। No, inside. अब हम इस विलेज में पहुंचे हैं। यहाँ पे आपको हिप्पोज मिलेंगे, राइनोज, जिराफ और शायद एलिफेंट, ज़ीब्रास वगैरह भी यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। और हम मेन जगह पर पहुंच गए हैं जहाँ पे हम खिलाएंगे जिराफ को अपने हाथ से खाना। तो ये सारा रश जो है, ये सारा रश जिराफ के लिए लगा हुआ है। इन सब ने जो है अपने हाथों से इसको खाना खिलाना है। तो चलो हम भी यहाँ चलते हैं और जिराफ को खाना खिलाते हैं। Okay, next time. Now wait here, wait here. There, mom. Let's get up. Let's get up there. Okay, go, go, go. Keep walking, keep walking. Keep walking. Next family, please. Go, Ruslan Baku. Feed him. Yeah. Here you go. Here you go. Here you go. Here you go. Ruslan Baku. Show your leaves to the giraffe, Baku. Ruslan Baku, show your leaves to giraffe. Go closer, go closer. Baku, don't get scared. Go closer. Ruslan Baku, don't get scared, bete. Nice and pretty. Yeah. See? Here we go. This is a big one. It's a blue one. Mom. Look at the goose.
Finish. और यहाँ हमें मिला अम्मी के बचपन का प्यार। इस फल को कहते हैं जंगल जलेबी, और ये अम्मी अपने बचपन में खाती थी, उनके घर में लगा होता था। तो यहाँ हमने ट्राई किया। पहले तो बड़ी कोशिश की कि गिर जाए, हम खुद से ये तोड़ लें, लेकिन नहीं टूटा। और अल्लाह ने हमारी मदद कर दी कि हवा से ये नीचे आके गिर गया और हमने इसको खाया। ये था सफ़र हमारी पहली डेस्टिनेशन का। दूसरी डेस्टिनेशन देखने के लिए आपको हमारे साथ रहना पड़ेगा। मिलेंगे अगले व्लॉग में, फिर मैं बताऊंगी कि हम इसके बाद कहाँ गए थे और हमने क्या किया था। उम्मीद है कि यह व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ मुझे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में मुझे ये बताइएगा कि आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। तो चलो मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।